बहन एक सवाल आपसे करेगी, आपने कमेंट्स में जवाब देना है। क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट पे पूछा जाएगा और करेक्ट आंसर पे क्लैप्स होंगी। बहन मैं सबके लिए क्लैप्स करूंगा। बहुत दिनों बाद मौसम भी बहुत प्यारा था। हवा चल रही थी और आसमान पर ब्लैक क्लाउड्स भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उमर और अरूश काफ़ी दिनों से अपने पेरेंट्स को पिकनिक की रिक्वेस्ट कर रहे थे, मगर शदीद गर्मी की वजह से उनका प्रोग्राम नहीं बन रहा था। इसलिए वो ऐसे दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब मौसम बहुत अच्छा हो, और आज वैसा ही मौसम था। सुबह सवेरे उमर और अरूश ने फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की तलावत भी कर ली थी। आज संडे था, इसलिए उमर फिर से सो गया। अब सुबह के 9 बज रहे थे। अरूश भागती हुई इसके कमरे में आई और उसको आवाजें देने लगी। उमर उठ जाओ, जल्दी करो, बहुत प्यारा मौसम है। मामा पापा पिकनिक पे ले जाने के लिए रेडी हैं और अब तक तुम घोड़े गधे सब बेच के सो रहे हो। भला इतने प्यारे मौसम में कोई सोता है क्या? मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। उमर नींद में बोला और फिर सो गया। अल्लाह जी, इस उमर को अकल दे दो, ये फिर सो गया है। अरूश उमर को फिर से हिलाने लगी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उमर को जगाने का पता ही नहीं चल रहा हो। अरूश ने गुस्से से उमर की टांग खींची और उमर बेड से नीचे गिर पड़ा। अल्लाह, मैं फ्लोर पे कैसे गिर गया? चलो है, फ्लोर पे अच्छी नींद आएगी, यहीं सो जाता हूँ। उमर अब भी नींद में था और वो फिर सो गया, गहरी नींद सो गया। उमर, मैं तुम पर पानी फेंकी हूँ, शायद तुम होश में आ जाओ। अरूश ने गुस्से से कहा और कमरे से चली गई, और फिर जब वापस आई तो उसके हाथ में पानी का जग था। उमर, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, उठ जाओ, नहीं तो सच्ची में पानी फेंक दूंगी। इस वार्निंग का भी उमर पर कोई असर नहीं हुआ और वो सोता रहा। अच्छा तो फिर ये लो। अरूश ने तेज लहजे में कहा और पानी का पूरा जग उमर पर फेंक दिया। बारिश बारिश, मामा बारिश, हाय बहुत बारिश, हाय मैं भीग गया, हाय। उमर चिल्लाता हुआ उठ बैठा, उसके सारे कपड़े गीले हो रहे थे। मेरे छोटे भाई, मैंने पानी फेंका है ताकि तुम उठ जाओ। बहना, तुमने पानी फेंका है, मुझे अब सर्दी लग जाएगी और मैं बीमार हो जाऊंगा। उमर रोने की एक्टिंग करने लगा। वो जानता था कि इस बात पर मामा अरूश को बहुत डांटेंगे। अरे अरे, खामोश हो जाओ, फटे ढोल की तरह रोने लग पड़ते हो। मामा, अभी तो मेरी क्लास हो जाएगी, चुप हो जाओ प्लीज मेरे छोटे भाई। अरूश फिक्रमंद हो गई। उसे याद ही न रहा था कि उमर जैसा शरारती लड़का ऐसा ड्रामा करेगा और जरूर रोता हुआ मामा के पास जाएगा ताकि उसे डांट पड़ सके। एक तो मुझे गीला कर दिया और अब मुझे सर्दी लग रही है। उमर ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर ऊंची ऊंची रोने लगा ताकि उसकी आवाज मामा तक पहुंच जाए। उमर, तुम क्यों रो रहे हो? उमर की मामा की आवाज आई और मामा की आवाज सुनकर अरूश डर गई। उमर, अगर तुमने मामा को बताया तो हम पिकनिक पर नहीं जा सकेंगे, मामा गुस्सा हो जाएंगी। आज इतने दिन बाद प्यारा मौसम हुआ है, पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए। अरूश ने जल्दी से कहा ताकि उमर खामोश हो जाए। है ना पिकनिक? यहू! हाँ छोटे भाई, पिकनिक। अब खामोश हो जाओ वरना प्लान कैंसिल हो जाएगा। तुमने बताया नहीं उमर, क्यों रो रहे हो? उमर की मामा ने फिर आवाज दी। मामा, मैं रो तो नहीं था, मैं तो गाना गा रहा था। मेरे अल्लाह, उमर तुम मत गाया करो। अगर तुम मजीद गाते तो तुम्हारे दोस्त भी आ जाते तुम्हारा पूछने कि उमर क्यों रो रहा है, इसे क्या हुआ है। उमर की मामा ने तेज लहजे में कहा। अपनी मामा की बात सुनकर उमर ने गुस्से से अरूश की तरफ देखा, जो हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। बहना, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी प्यारी घास की इंसल्ट हो गई है। मामा ने तो ये बात सच कही है कि तुम मत गाया करो। ऐसा लगता है कि कब्बे छत पर बैठे काय-काय कर रहे हैं और तुम वैसे भी जानते हो कि गाना अच्छी बात नहीं है। और
अरूश ने हंसते हुए कहा, मैं कब बोला था, मैंने तो झूठ बोला था ताकि मामा ऊपर ना आते। उमर अरूश की मामा इस दौरान कमरे में आ गई और उन्होंने उमर की बात सुन ली। उमर, तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम जानते हो झूठ बोलना बुरी बात है और अल्लाह ताला नाराज होते हैं। उन दोनों की मामा बहुत गुस्से में आ गई। उनको गुस्से में देखकर उमर और अरूश दोनों ही शर्मिंदा हो गए और उनसे माफिया मांगने लगे। सॉरी मामा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला मुझे आप भी माफ कर दे, आमीन। सॉरी मामा, मेरी गलती थी, मैंने इसमें पानी फेंका था ताकि ये जाग जाए और हम पिकनिक पर जा सके। ओके बच्चों, तुम आइंदा गलती मत करना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि वक्त पे पिकनिक पॉइंट पर पहुंच सके। हम शुक्रानी भाग जाएंगे, याहू। उमर ने खुशी से कहा और फिर अरूश के साथ मिलकर फर्श पर गिरा पानी साफ किया और फिर वो दोनों तैयार होने के लिए भाग गए। कुछ देर बाद वो लोग घर से निकल रहे थे। उनके बाबा रोड की रीडिंग के मुताबिक नॉर्मल स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। बाबा थोड़ी तो तेज चलाएं, ऐसा लगता है कि हमें सड़क पर ही शाम हो जाएगी। अरूश ने गाड़ी की विंडो से बाहर देखते हुए कहा, बेटा हमें रोड कवानीन को हर सूरत फॉलो करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के एक्सीडेंट से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये रोड तेज ड्राइव करने के लिए नहीं है और अगर यहाँ तेज ड्राइव किया तो एक्सीडेंट का खतरा है। अरूश उमर के बाबा ने कहा, नैना बाबा ठीक कह रहे हैं, मेरे दोस्त के पापा बहुत तेज गाड़ी चलाते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, अब घड़ी रोड के मुताबिक चलाएं। अरूश ने कहा। कुछ देर बाद वो लोग सफारी पार्क पहुंच गए। पार्किंग में गाड़ी पार्क करके वो सब सफारी पार्क के अंदर चले गए। उमर और अरूश सबसे पहले भागते हुए शेर के पिंजरे के पास गए और उसको देखने लगे। शेर बहुत खतरनाक लग रहा था और गुस्से से इधर से उधर जा रहा था। उसकी खौफनाक आवाजें पूरे सफारी पार्क में गूंज रही थी। कुछ देर बाद वो शेर के पिंजरे से आगे चल पड़े और फिर वो एक एक पिंजरे के सामने जाकर हर जानवर को देखते और बहुत खुश होते। पूरे सफारी पार्क की सैर करने के बाद वो बहुत खुश थे और अब खेलने के लिए एक प्ले लैंड में चले गए थे। वहाँ पर और भी बहुत से बच्चे थे जो खेल रहे थे। नैना बहुत मजा आला, चलो ढोल लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है, ढोल लगाते हैं। फिर दोनों बहन भाइयों ने खूब दौड़ लगाई। वो पूरे सफारी पार्क के गार्डन्स में फिरते भागते रहे और फिर उन दोनों ने थक कर एक जगह बैठने का इरादा किया। उनके मामा बाबा भी करीब ही कहीं बैठे थे और उनकी तरफ देख रहे थे और वो भी बहुत खुश थे। उमर और अरूश अब झूले लेना चाहते थे, इसलिए अपने मामा बाबा से कहकर उनके साथ वो झूलों की साइड पर चले गए और मजे से झूले लेने लगे। अरूश जाकर स्विंग पर बैठ गई। उसे स्विंग लेना बहुत अच्छा लगता था और उमर भागता हुआ स्लाइड की तरफ पहुंच गया। उमर को स्लाइड लेना बहुत अच्छा लगता था। वो बार बार स्लाइड लेता और फिर ऊपर चला जाता। अरूश भी मुसलसल स्विंग ले रही थी। वहाँ पर और भी बच्चे थे जो बहुत खुश थे और सब मिलकर बहुत मजा कर रहे थे। उमर इस मर्तबा जब स्लाइड लेने के लिए ऊपर चढ़ा तो उसने अचानक देखा दूर एक बैडमैन एक छोटी सी बच्ची को अगवा करके लेकर जा रहा है। उमर ने स्लाइड से दौड़ लगाई, भागता हुआ नीचे आया, अरूश को आवाजें दी, बहना बहना। उमर को इस तरह भागते देखकर अरूश भी बहुत हैरान हो गई। उसने भी स्विंग से छलांग मारी और नीचे की तरफ भागी। फिर दोनों बहन भाई भागते भागते उस जगह जा रहे थे जहां उन्होंने बैडमैन को बच्ची को अगवा करते देखा था। नैना, मैंने देखा एक गंदा आदमी एक छोटी मासूम बच्ची को किडनैप करके जाला था। तुम्हें कैसे पता लगा कि उसने किडनैप किया है? हो सकता है उसका अंकल हो। नहीं बहना, वो उसका अंकल नहीं था। मैंने देखा बच्ची लौटते हुए जा रही थी। हो सकता है कि वो अपने मामा पापा से बिछड़ गई हो और उस गंदे आदमी ने उसको ट्रैप कर लिया हो। बहना वो देखो वो है गंदा
उमर और अरूश उस आदमी की तरफ दौड़ पड़े जो काफी दूर बैठा था। वो दोनों बहुत तेज भाग रहे थे और भागते भागते इतनी तेज भागे कि उस आदमी को आगे भागने का मौका ना मिला और उमर अरूश उसके सर पर जाकर खड़े हो गए। गंदे आदमी, तुम इस बच्चे को कहाँ लेके जा रहे थे? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेहनत छोड़ने की बात ना करो, हमने इसको मारना है। हाँ, मेरा भी यही मतलब था। कौन हो तुम दोनों बच्चे? क्या चाहते हो तुम? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी अगवा कर लूंगा। तुम मुझे नहीं जानते, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, मैं बच्चों को बहुत अगवा करता हूँ। उस गंदे आदमी ने अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन इससे पहले कि वो पिस्तौल चलाता, अरूश ने जोर से उसकी टांग पर मार दी। पिस्तौल उसके हाथ से नीचे गिर पड़ा। पिस्तौल गिरता देखकर वो आदमी डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उमर और अरूश गुस्से से उसकी तरफ भागे। वो आदमी आगे जा रहा था। उमर अरूश पूरी ताकत से उसके पीछे भाग रहे थे। भागते भागते अचानक उमर अरूश उछले और एक जोरदार फ्लाइंग किक अरूश ने उसके सीने पर मारी और उमर की फ्लाइंग किक उसके मुंह पर लगी और वो नीचे गिर पड़ा। चलो वरना पुलिस को बुलाते हैं। हाँ, पुलिस को भी बुलाएंगे और इसके मामा बाबा को भी ढूंढना है, लेकिन उससे पहले इस गंदे आदमी की बहुत पिटाई करेंगे। कुछ ही मिनटों में उमर और अरूश ने मार मार कर उस गंदे आदमी का बरकस निकाल दिया। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, माफिया मांग रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उमर अरूश को उस पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने छोटी बच्ची को जब से रोता देखा था तो उस वक्त से उनके सर पर जुनून सवार हो गया था। इस वजह से वो दोनों उस गंदे आदमी को बहुत मार रहे थे। मार खा खा के वो गंदा आदमी बेहोश हो गया। तो उमर और अरूश उस छोटी बच्ची की मामा और बाबा को ढूंढने के लिए चल पड़े। एक जगह उन्होंने एक मामा और बाबा को रोते देखा। वो समझ गए कि ये छोटी बच्ची के ही मामा बाबा हैं। वो दोनों भागते हुए उनके पास गए और बच्ची को उनके हवाले कर दिया। वो दोनों मामा बाबा बहुत खुश हुए। उमर अरूश को बहुत दुआएं देने लगे। फिर उन सब ने मिलकर पुलिस को बुलाया और पुलिस ने आकर उस गंदे आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उमर और अरूश के मामा बाबा भी वहां पर आ गए और उन दोनों को बहुत प्यार किया और उनकी बहादुरी का बहुत ज्यादा उनको इनाम दिया। सफारी पार्क में आए सब लोग उमर और अरूश से बहुत खुश थे और बहुत उनको दुआएं दे रहे थे और अपने बच्चों को बता रहे थे कि आइंदा ऐसे ही अपने हर तरफ नजर रखें और अगर कोई ऐसा गंदा आदमी नजर आए जो बच्चों को अगवा करता हो तो शोर मचा दें ताकि लोग आकर उसको पकड़ लें और बच्चों को बचा लें। उसके बाद वो काफी देर तक वहाँ खेलते रहे और फिर अपने अपने घर चले गए। उमर अरूश भी थक कर अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, स्टोरी आपने सुनी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि आप ऐसे लोगों पर नजर रखते हैं या नहीं। हाँ दोस्तों, मेरी तरह टार्जन बने, टार्जन। और बच्चों को सेव करें। जो मेरी तरह टार्जन है वो कमेंट्स में बताए। उमर, नेक्स्ट स्टोरी सुनने के लिए क्या करेंगे? वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।